तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। भारत पर कभी भी बड़ा आतंकी हमला करा सकता है पाकिस्तान। अमेरिका ने किया दावा, मोदी अमित शाह के उड़े होश। और वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में गाय के मांस ले जाने के शक में हिंदुओं ने मुस्लिम युवक की पीट कर दी हत्या। पूरे प्रदेश में मचा बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, कहा मनीष सिसोदिया को बिना शर्त छोड़ दीजिए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जहां पर पंजाब में होनी है G20 की बैठक, वहां पर लिखे गए खालिस्तानी समर्थक नारे, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागालैंड में बीजेपी को समर्थन देने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर ओवैसी ने बोला हमला, कहा इनको नहीं बोलेंगे लोग बीजेपी की वी टीम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही। देश भर में होली के दौरान अलग अलग हादसों में 43 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में बड़ा आतंकी हमला करा सकता है पाकिस्तान। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हुआ दावा, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने दावा किया है कि भारत में बड़ा आतंकी हमला कभी भी पाकिस्तान करा सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इस रिपोर्ट में इस बात को लेकर चेतावनी अमेरिका ने जाहिर की है कि भारत के अंदर पाकिस्तान बड़ा आतंकी हमला कभी भी करा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ सकता है और कभी भी पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ सकता है और जम्मू कश्मीर में हमला कर सकता है, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नई दिल्ली की मौजूदा मोदी सरकार के रवैयों को देखते हुए इसकी अधिक संभावना है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ लगातार चीन उतरा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में प्रतिबंधित मांस ले जाने के शक में सीवान में मुस्लिम युवक की हिंदुओं ने पीट कर दी हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के छपरा जिले के रसूलपुर में कथित रूप से मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। प्रतिबंधित मांस के शक में हिंदू लोगों ने मुस्लिम व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान सीवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के एमएच नगर के नसीम कुरैशी के रूप में की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया है कि मंगलवार को नसीब अपने भतीजे के साथ गाड़ी से रसूलपुर थाना होते हुए जोगिया गांव अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान मस्जिद के पास भीड़ ने घेर लिया और मारपीट करने लगे। अस्पताल ले जाते समय नसीब की मौत हो गई। नसीम कुरैशी के साथ मौजूद उसके भतीजे फिरोज अहमद कुरैशी ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने उन्हें रोका और कहा कि आप गाय का मांस ले जा रहे हो, जबकि उनके पास कोई मांस भी नहीं था। वहीं आपको बता दें कि प्रतिबंधित मांस ले आने के शक में हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने उसे पीटा और इतना पीटा कि मुस्लिम व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में मॉब लिंचिंग का ये मामला सामने आया है। अब देखते हैं बिहार सरकार क्या कार्रवाई इन हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह बोले सरकार करना चाहती है मेरा एनकाउंटर। जब दोस्तों आपको बता दें कि वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह बुधवार को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिद्दड़बाहा पहुंचे। उन्होंने गिद्दड़बाहा में युवकों को अमृत संचार करवाया। इस मौके पर अमृत सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा में बात लोग के मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन वहां पर मेरी गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक अमरिंदर सिंह राजा बर्निंग विधानसभा में कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे पहले अपने इलाके में नशा खत्म करें। उन्हें लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके इलाके में नशा बिक रहा है। अमृतपाल सिंह ने कहा है कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं, मैं एनकाउंटर से भी नहीं डरता हूं। सरकार हमारे लोग के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करना चाहती है और हमारा शिकार करना चाहती है। वहीं सिद्धू मूसावाले की सिक्योरिटी वापस लेने को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, कहा छोड़ दीजिए। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बिना शर्त रिहाई देने की मांग की है। स्टालिन ने आगे कहा है कि राज्यपाल के कार्यालय सहित जांच एजेंसियां दुरुपयोग भारत में जीवंत लोकतंत्र को कभी भी मजबूत नहीं कर सकता। बता दें कि सिसोदिया को दिल्ली की आप
आबकारी नीति मामले में अरेस्ट किया गया है। आप नेता को सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस वक्त सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जेल के अंदर उनसे पूछताछ की। सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व्यक्तिगत लाभों के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में 9 साल से बैठी बीजेपी ने एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के राजनीतिक नेताओं को परेशान करने के लिए किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागालैंड में बीजेपी को समर्थन देने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बरसे ओवैसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी और उसके पार्टी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने नागालैंड के एनसीपी विधायकों द्वारा राज्य के नए सीएम नेफ्यू रियो को समर्थन देने की घोषणा को लेकर पवार की आलोचना की। आपको बता दें कि हाल ही में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने 60 में से 37 सीटें हासिल करने के बाद नागालैंड में सर्वदलीय सरकार बनाई। ओवैसी ने भाजपा के साथ गठबंधन का समर्थन करने पर एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर शरद सदाब होते तो उन्हें बी टीम कह दिया जाता और धर्मनिरपेक्षता के लिए अछूत कहा जाता। मैंने कभी भी भाजपा सरकार का समर्थन नहीं किया और ना कभी करूंगा, लेकिन ये दूसरी बार है जब एनसीपी ने भाजपा का समर्थन किया और ये आखिरी बार नहीं हो सकता। ओवैसी ने शरद पवार पर कटाक्ष किया और कहा कि साहिब उनके मंत्री नवाब मलिक को जेल में डालने वालों का समर्थन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी राकामा के पूर्व पूर्वोत्तर प्रभारी नरेंद्र वर्मा के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने नागालैंड राज्य के व्यापक हित में नेफ्यू को समर्थन दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहां पर होनी है G20 की बैठक, वहां गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के बाहर लिखे गए खालिस्तानी नारे, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन अंधभक्तों को लात मारते हुए सिख संगठनों ने अब खालिस्तान की मांग भारत में बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां भारत में एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिख संगठनों के नेता खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और ये मांग लगातार देश में बढ़ती आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बाहर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने का मामला सामने आया है। इसके संबंध में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपंतवंत सिंह पन्नू का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर में ही G20 की बैठक होनी है और G20 की जहां पर बैठक होनी है वहीं पर ये खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए हैं, जिसने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब पूरी दुनिया के लोग ये देखना चाहते हैं कि भारत में भी जो है खालिस्तानी समर्थन की मांग हो रही है, जो मोदी सरकार की लगातार चिंता बढ़ा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली की मस्ती पर जानलेवा साबित हुई लापरवाही, देश भर में अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि होली के दिन बुधवार को जहां पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, वहीं कई घरों में मातम पसर गया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तराखंड में हुए अलग अलग हादसों में 43 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसों में ज़्यादातर लोगों ने लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा दी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 4 को कुचला, 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बाराबंकी में 8 लोगों की मौत हो गई। बस्ती में 5 लोगों की जान होली के दिन ही गई। सुल्तानपुर में भी 3 युवकों की मौत हुई। प्रतापगढ़ में भी 3 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में होली के बाद नहाते वक्त 5 लोग डूब गए, जिनसे उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में 8 लोगों की होली के दिन मौत हुई। टीकमगढ़ में 5 लोगों की मौत हुई बोलेरो से टकराने से। जोधपुर में जो है एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। ऋषिकेश में 3 लोग गंगा में डूब गए जब ये होली खेलने के बाद जो है नहा रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़े बड़े हादसे हुए हैं और 43 लोगों की भारत में होली के दिन जान चली गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने UNBFP के साथ साझेदारी में अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं की मदद देने की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था, तब बीजेपी के नेता इसे इस्लाम विरोधी और आतंकवादी बता रहे थे, लेकिन इन्हीं आतंकवादियों की मदद अब केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर भारत सेंट्रल एशिया संयुक्त राष्ट्र समूह यानी ZWUG की बैठक के बाद ये काम करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने काफ़ी मदद
अफगानिस्तान की थी। कई बार जब तालिबान बुरे संकट से गुजर रहा था तब वैक्सीन भी कोरोना की पहुंचाई थी मोदी सरकार ने, खाना भी पहुंचाया था और दवाई भी पहुंचाई थी मुफ्त में। अब मोदी सरकार फिर से 20,000 मैट्रिक टन गेहूँ भेजने वाली है और ये गेहूँ कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रास्ते जाएगा, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस आया था, उस समय भी पाकिस्तान के रास्ते ही भारत ने अफगानिस्तान की मदद की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन लोगों को बीजेपी वोट के नाम पर आतंकवादी बताती थी और उन्हीं आतंकवादियों का अब किस तरह से बीजेपी समर्थन कर रही है और उनकी मदद कर रही है।